मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव हो चुके हों, लेकिन चुनाव के बहाने परवान चढ़ा सूबे का सियासी पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के निशाने पर लगातार राज्यसभा सांसद और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं। इसी बीच सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी ने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर सूबे की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को भी 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सिंधिया समर्थक कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा नहीं हुआ है। लिहाजा कांग्रेस इसे ही बहाना बनाकर सिंधिया पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री और विधायक गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक राज्य मंत्रियों को उनकी हैसियत दिखा दी गई है। 5 महीने में राज्य मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है। राज्य मंत्री सिर्फ दफ्तर और गाड़ी का सुख भोग रहे हैं। राज्य मंत्री बने सिंधिया समर्थक ओपीएस भदेरिया ने कांग्रेस के तंज पर कहा, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के बीच समन्वय से ही फैसले हो रहे हैं, कहीं भी कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा। काम के बंटवारे को लेकर जल्द फैसला हो जाएगा। चुनाव हारने के बाद भी इमरती देवी के पद न छोड़ने को लेकर सियासी बवाल खड़ा होता जा रहा था। नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जब तक उनके आका सिंधिया इशारा नहीं करेंगे तब तक वह पद पर बनी रहेगी। वहीं कांग्रेस लगातार हमलावर थी कि आखिरकार इमरती देवी कब इस्तीफा देगी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के 14 दिन बाद यानी मंगलवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों हुए विधानसभा उपचुनाव में शिवराज सरकार के 3 मंत्री चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में इमरती देवी के अलावा एंदल सिंह कसाना और गिरिराज दंडोतिया शामिल थे। कसाना और दंडोतिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया है। हालांकि अब भी सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदेरिया बेकाम ही है। लिहाजा कांग्रेस को बैठे बिठाए ही सिंधिया के बहाने भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिलता जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थकों को कितनी तवज्जो मिलती है, क्योंकि लगातार अंदर खाने से भी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो न देने की खबरें भी सामने आ रही है। लिहाजा अब इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल विस्तार का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।